Good morning, good afternoon, good evening. Today we will start Unit 3, that is Sports Psychology, यानी कि खेल मनोविज्ञान. So let's start. Question number 1. नेतृत्व की शैली टीम का पूरा दायित्व निभाती है. नेतृत्व की शैली टीम का पूरा दायित्व निभाती है. So आपको बताना है इसका आंसर और साथ में अपना इवैल्यूएशन लेकर चलिएगा. कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत गए. अपना स्कोर ज़रूर से बताइएगा, ठीक है. सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, निर्देशात्मक, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? जो कि ये इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट किया गया था डॉग के साथ. बैल और ये उसको खाने के लिए हड्डी देते थे. देन ये इसका एक्सपेरिमेंट चला था. सो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ठीक है. सो अनुकूलन का सिद्धांत इसी को कहते हैं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. इवन पावलो ने दिया था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में ज्ञान पक्ष अथवा अभिज्ञा को कहते हैं. सो मनोविज्ञान में ज्ञान पक्ष अथवा अभिज्ञा को क्या कहते हैं ये बताना है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध पक्ष, ठीक है. नेक्स्ट है, निम्नतर अथवा उच्चतर प्राणियों में व्यवहार के विशिष्ट रूप की जन्मजात प्रवृत्ति को कहते हैं. सो अब बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल प्रवृत्ति, ठीक है. निम्नतर अथवा उच्चतर प्राणियों में व्यवहार के विशिष्ट रूप की जन्मजात प्रवृत्ति को मूल प्रवृत्ति कहते हैं, जो कि शुरू से अपने साथ होती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सो आपको बताना है खेल का अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत ये किसने दिया था, ठीक है. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थार्नडाइक ने दिया था, ठीक है. इसने मतलब लर्निंग रूल्स बताए थे, सीखने का सिद्धांत बताया था इसने. बहुत सारे रूल्स थे इसके. लर्निंग सिद्धांत के मोस्ट 3 पॉइंट्स है इसके, ठीक है. इसने लर्निंग का सिद्धांत दिया था, उसी के अंदर से है खेल का अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है. नेक्स्ट है, सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किए? ये अपन ने देख ही लिया, सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किए. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थार्नडाइक ने, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में कुंठा का कारण है. ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके 2018 में जो D3+B का क्वेश्चन पेपर था सब्जेक्टिव वाला, उसमें आपके डिट्टू यही क्वेश्चन आया है. इससे साइकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है. सो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. आमतौर, आकांक्षा और योग्यता के बेमेल स्तर पर, ठीक है, खिलाड़ियों में कुंठा का कारण देखने को मिलता है. मतलब स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं. वो परेशान क्यों हो जाते हैं? वो फेडअप हो जाते हैं गेम से. किस वजह से? क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो और उनकी जो एबिलिटी होती है वो मैच नहीं करती, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ये बताना है आपको. मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है. लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है. अगर आपको पूछ लिया जाए कि स्पोर्ट्स मनोविज्ञान का अगर आपको पूछ लिया जाए जनक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपके क्या होगा? कोलमैन ग्रिफिथ, ठीक है. कोलमैन ग्रिफिथ, CG करके है इनका नाम, कोलमैन ग्रिफिथ. लेकिन मनोविज्ञान का जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? सो आपको बताना है शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो ने दिया था, ठीक है. शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत प्लेटो ने दिया था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ. ये किसका सेंटेंस है? मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किसका सेंटेंस है? सो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए, देखार्थ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी आपके एज इट इज़ 2018 वाले पेपर में था, ठीक है. D3+B का जो इसी का हुआ था फिजिकल एजुकेशन टीचर का, इसमें 2018 वाले में भी ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, ये किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब यानी कि स्ट्रेस की स्थिति है. सो स्ट्रेस की स्थिति इनमें से कौन सी है ये बताना है आपको. इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी, कार्य निष्पादन के लिए हानिकारक है, ठीक है. स्ट्रेस जब अपन को होगा तो अपन कोई भी वर्क करने में वो जो भी अपन काम कर रहे हैं वो स्ट्रेस में ज़्यादातर बिगड़ ही जाता है, जो कार्य निष्पादन के लिए हानिकारक है, ठीक है.
नेक्स्ट है शारीरिक कुशलताओं को सीखने का संबंध किससे है। ठीक है, शारीरिक कुशलताओं को सीखने का संबंध किससे है ये बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी, मोटर लर्निंग। ये बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सीखने का एक नियम है। ठीक है, जो अपने थांडाई के 3 सीखने के नियम देखे उनमें से कौन सा एक सीखने का नियम है। ठीक है, सो ये तीनों ही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको 2018 वाले पेपर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास के अंतर्गत शामिल है। सो मानसिक विकास के अंतर्गत क्या शामिल है इनमें से। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, विवेचन और चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोस सूचित करता है। एरोस एक टर्म है। ठीक है, साइकोलॉजी में एक टर्म है एरोस। ये किसको सूचित करता है ये बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, जीवन की मूल प्रवृत्तियों को। नेक्स्ट है फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार आंतरिक पिता है। सो अपने जो इंटरनल फादर है वो किसको कहा है अपनी बॉडी में, मतलब जो अपने साइकोलॉजी के बेस पर होता है उसको उसमें से इंटरनल फादर किसको कहा है ये बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी, सुपर ईगो, ईगो से भी बड़ी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सो अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक मूल्यांकन किसने प्रतिपादित किया ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी, डेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्भूत अभिप्रेरणा है। जो इंटरनली आपको पूछा है कि अभिप्रेरणा को इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। सो अंतर्भूत अभिप्रेरणा कौन है इनमें से ये बताना है। सो आपको इंटरनली इन चारों में से एक ही चीज़ दिख रही है कि खेल की अभिरुचि। ठीक है, फीडबैक ये भी एक्सटर्नल है, प्रोन्नति ये भी एक्सटर्नल है, वेतन ये भी एक्सटर्नल है। ठीक है, ये सारी बाहरी चीज़ें हैं, सिर्फ एक खेल की अभिरुचि ही इंटरनल है। सो ऑप्शंस कई बार ऐसे आ जाते हैं कि अपन को देखते से पता चल जाता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी। साइकोलॉजी के प्लस माइनस दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें अपन को रटनी पड़ती है, कुछ चीज़ें अपन को मतलब रटनी पड़ती है वो अपने लिए माइनस पॉइंट है, रटना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और प्लस पॉइंट इसलिए कि कुछ ऐसे मतलब टर्म्स ही ऐसी होती है कि उनके मिलते जुलते ही अपन को ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो इसलिए साइकोलॉजी दोनों वे से अपने लिए ठीक ही पड़ता है। ठीक है, इसको पढ़ना इतना मुश्किल भी नहीं है और इसको रटना थोड़ा मुश्किल है, जिसके लिए अपन को इसको टाइम देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। ये क्वेश्चन भी आपको 2018 के पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर डी, हर्जबर्ग ने दिया। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं तक था। अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास वालों का भी ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, दूसरों को भी पढ़ाइए। टाटा बाय बाय।